Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अब बस आने ही वाले हैं और ऐसे में हमारे वोटिंग सिस्टम को लेकर और इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए बहुत सारी सजेशंस दिए जाते हैं। और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं या कुछ पार्टीज जो गठबंधन में साथ आती हैं, वो चाहती हैं सिस्टम को दोबारा से रिव्यू किया जाए, चीज़ें बदली जाएं। इस संबंध में ईवीएम्स पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं जब एक पार्टी काफ़ी बड़ी बहुमत से जीतती है और दूसरी पार्टी को उतनी वोट्स नहीं मिलती हैं। ऐसे में हाल ही में कांग्रेस ने आरोप लगाया ईवीएम्स पर और वीवीपैट्स पर। यह कहा गया कि वीवीपैट्स की जो गणना है वो पूरी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। जिस पर जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, विच इज दी वॉच डॉग ऑफ फॉर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है इन द यूज ऑफ ईवीएम्स। तो ऐसे में क्या तर्क दिए गए हैं कांग्रेस या फिर कांग्रेस के साथ और भी बाकी जो पार्टीज का एक गठबंधन है विच इज कॉल्ड इंडिया, जो अलाइड पार्टी सब साथ में आई हैं, उन्होंने क्या कहा और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा इस संदर्भ में, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में वीवीपैट्स क्या है, किस तरह से इनकी गणना की जाती है, क्या इसका तरीका है, इन सबको भी जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। ईवीएम्स आर क्लियर्ड ऑल टेक जुडिशियल have cleared all tech and judicial test. EC to India blog. EC response to Jairam Ramesh concern on VVPAT says have full faith in EVMs. यहाँ पर इलेक्शन कमीशन द्वारा डिसमिस कर दिया गया कांग्रेस और इंडिया अलायंस का एक जो नया डाउट जो भरकर आया था विद रिस्पेक्ट टू ईवीएम एंड वीवीपैट। यहाँ पर इन दी कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, इसके संबंध में कुछ इश्यूज उठाए गए थे। यहाँ पर बातचीत करने के लिए भी समय मांगा गया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई हमें पूरा भरोसा है ईवीएम पर और ये सिस्टम पिछले 40 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बावजूद भी जो भी टेक्निकल टेस्ट या जुडिशियल स्क्रूटनी है, इसने पूरी तरह से उस पर ये खरा उतरा है। ठीक है, तो इसमें कोई संशय नहीं है इस सिस्टम को लेकर। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश ने लिखा था इलेक्शन कमीशन को 30 दिसंबर को लास्ट ईयर की जो पूरा डेलीगेशन है इंडिया ब्लॉक जो है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, कि उनको समय मिलना चाहिए अपने व्यूज रखने के लिए ऑन वीवीपैट स्लिप्स। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपने रिस्पॉन्स में टू रमेश कहा कि भाई देखिए, आप हमारे जो FAQs हैं संबंध में उनको रेफर कीजिए और जो रिस्पॉन्स है और जो रिस्पॉन्स एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने दिया था डेटेड 23 अगस्त 2023, उसको रेफर कीजिए। और साथ में ये भी कहा गया कि जो भी रूल्स हैं गवर्निंग द पेपर स्लिप्स, जो वीवीपैट की स्लिप्स होती हैं, उससे संबंधित जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम हैं, वो कांग्रेस लेड सरकार के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए गए थे 2013 में। यहाँ पर कोट अनकोट प्रमोद कुमार शर्मा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा कि रूल 49A और 49M जो है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ये गवर्न करते हैं वीवीपैट को और हैंडलिंग ऑफ पेपर स्लिप्स। दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑन 14 अगस्त 2013। तो ये कांग्रेस के द्वारा ही नियम लाए गए थे, उनके अनुरूप ही ये काम कर रहे हैं। ठीक है, वीवीपैट क्या है, कैसे काम करता है और इस संबंध में क्या क्या संशय हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट्स, PDFs और इन्फॉर्मेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए ND Live 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम बेनिफिट्स। आप अनलॉक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट मेरे कोड ND Live 10 के साथ। ना केवल यहाँ आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड के साथ, बल्कि आपको मेरी गाइडेंस भी मिलती है आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में। यूज कहाँ करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक काउंसलिंग फॉर्म दिया है, वहां पर आपको एजुकेटर कोड में ND Live 10 यूज करना है और सब्सक्रिप्शन लेते हुए भी ये कोड यूज करना है टू अवेल दी मैक्सिमम डिस्काउंट। करोल बाग जो हमारा सेंटर है, वहां पर हम ये कोर्सेज लेकर आए हैं 2025-26 के जो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है उसके लिए। एडमिशन ओपन है यहाँ पर। ND Live 10 कोड आप यूज कर सकते हैं टू अवेल 35% डिस्काउंट। किसी भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही मुखर्जी नगर सेंटर की अगर मैं बात करूं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स और क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं आप, या फिर आप सेंटर विजिट भी कर सकते हैं। दीज आर दी कोर्सेज दैट वी हैव ब्रॉट फॉर यू। यहाँ भी आपको मेरा कोड ND Live 10 यूज करने पर 35% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। इसी के साथ साथ प्रयागराज यानी यूपी में भी एक सेंटर हम शुरू कर रहे हैं, जहां आपको, क्योंकि इंट्रोडक्टरी
कोर्सेज होंगे हमारे, पहली बार ये कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है। प्लीज टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। यहाँ ना केवल आपको यूपीएससी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम मिल रहा है, बल्कि आपको प्रीलिम्स के लिए भी क्रैश कोर्स मिल रहा है और यूपी पीसीएस के लिए भी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारी टीम से टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। इसके अलावा आप सेंटर विजिट कर सकते हैं अपने किसी भी डाउट के कंफ्यूजन के लिए भी। चलिए जानते हैं वीवीपैट्स क्या हैं। तो जब भी कोई वोटर, जब आप और मैं वोट कास्ट करने जाते हैं, अपनी वोट डालते हैं, तो जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, ये दिखता है आपको, ऐसी मशीन दिखती है ना ग्लास के पीछे रखी हुई, एक बक्सा होता है, एक बॉक्स बना होता है जहाँ पे आप ईवीएम प्रेस करते हैं, वहीं पर एक ऐसी मशीन रखी, ये वाली मशीन रखी होती है ना। तो जैसे ही ये बैलेट जो यूनिट होती है ना, ये बैलेट यूनिट है, इसका अटैच्ड होती है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक जो ईवीएम है उसकी। तो ये क्या करती है, जैसे ही आप प्रेस करते हैं, लेट्स से आपने ये प्रेस किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है आपने क्या प्रेस किया है, ठीक है। तो इसमें वोटर की चॉइस इंडिकेट होती है और एक पेपर स्लिप जो है उसको प्रिंट आउट करती है कि आपने इस व्यक्ति को वोट किया है, इस नंबर पर वोट किया है, ठीक है। आपकी चॉइस दिख जाती है बेसिकली। ये बिहाइंड द ग्लास रहता है, लेकिन जो प्रिंटेड स्लिप है वो लगभग 7 सेकंड के लिए हमें विजिबल होती है, ताकि हम देख सके जो हमने वोट जिस व्यक्ति को किया है, जिसके लिए वोट किया है, वही वोट पड़ा है हमारा, बिफोर इट फॉल्स इनटू अ बॉक्स अंडरनीथ। इसके नीचे एक बॉक्स होता है जहां पर ये पर्चियां इकट्ठी होती रहती हैं, ठीक है। नाउ ये जो आइडिया है वीवीपैट मशीन का, ये सबसे पहले 2010 में आया। हमेशा से ही हमारा इलेक्शन कमीशन जो वॉच डॉग है इलेक्शंस का, इलेक्शन प्रक्रिया का भारत देश में, वो हमेशा से कोशिश करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी संविधान ने इलेक्शन कमीशन को दी है हमारे। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग हेल्ड की थी विद ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज, जहां पर डिस्कस किया गया था ईवीएम को और उन तरीकों को जिससे कि पोलिंग प्रोसेस है, मतलब जो वोटिंग का प्रोसेस होता है, इलेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। आफ्टर डिस्कसिंग द आइडिया, पूरा आइडिया डिस्कस करने के बाद ईसी ने रेफर किया था इस मैटर को टू द टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी कि भाई इसमें अब क्या करना है देखिए। जिसके बाद एक प्रोटोटाइप प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 PSUs जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया था ईवीएम को भी, विच वर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL। इसके बाद फील्ड ट्रायल्स किए गए थे इसके इन लद्दाख, त्रिवनंतपुरम, चेरोपुंजी, ईस्ट दिल्ली एंड जैसलमेर इन जुलाई 2011 में। दीज आर फील्ड ट्रायल्स। इसके बाद से ईवीएम्स को आने में थोड़ा टाइम, जो वीवीपैट्स का सिस्टम है इसको आने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ जब ये ट्रायल्स किए गए, तो इसके साथ साथ ही जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं, जो एक्चुअली पूरा हमारा जो प्रोसीजर है, इलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरह से इलेक्शन कराया जाएगा, वो पूरे को रेगुलेट करते हैं, इनको भी संशोधित किया गया 2013 में, ताकि अलाउ किया जा सके प्रिंटर को विद अ ड्रॉप बॉक्स टू बी अटैच टू ईवीएम, यानी वीवीपैट। ये पूरा एक प्रिंटर आना चाहिए जहां स्लिप प्रिंट हो और ड्रॉप बॉक्स में जाए, ठीक है। तो इसके लिए नियम में संशोधन करना था, संशोधन किया गया। इसके बाद वीवीपैट को पहली बार इस्तेमाल किया गया था सभी 21 पोलिंग स्टेशंस में ऑफ नॉक्सेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ नागालैंड। सबसे पहले नागालैंड की जो नॉक्सेन असेंबली है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे इसका इस्तेमाल किया गया 2013 में। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि वो वीवीपैट्स को इंट्रोड्यूस करेगी पूरे देश भर में फेज मैनर में, एक एक करके, ठीक है, फेज मैनर में आएगा। जुलाई 17 के बाद से 100% जो वीवीपैट्स थे दे वर यूज्ड इन पोल्स, और 2019 के लोकसभा इलेक्शन पहले जनरल इलेक्शन बने जहां पर 100% ईवीएम्स को अटैच किया गया था वीवीपैट्स के साथ, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इलेक्शन 2019 का इलेक्शन था। नाउ अब क्या सारी की सारी जो स्लिप्स होती हैं वीवीपैट वाली, उन सबको काउंट किया जाता है क्या? कितनी स्लिप अभी तक काउंट की गई हैं? तो अब देखिए, ऑलरेडी एक ईवीएम है, ठीक है, उसमें आप डाल रहे हैं, अपना वोट कर रहे हैं, वो रजिस्टर कर रही है। इसके बाद एक और क्रॉस चेकिंग के लिए वीवीपैट स्टैब्लिश कर दिया। क्या सबको चेक किया जाता है? थरो चेकिंग होती है। तो जब यहाँ पर ये समय आया कि भाई कितनी परसेंटेज ऑफ वीवीपैट स्लिप शुड बी एक्चुअली काउंटेड, कितनों को एक्चुअली काउंट किया जाना चाहिए ताकि वेरीफाई किया जा सके एक्यूरेसी को, कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा सिस्टम। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने मदद ली इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की, ISI की 2018 में, और इनको कहा गया कि भाई कोई एक मैथमेटिकली साउंड, स्टैटिस्टिकली रोबस्ट और प्रैक्टिकल कॉगिन
सैंपल साइज लेकर आइए, मतलब एक ऐसा तरीका बताइए, इतना सैंपल साइज दीजिए हमें फॉर इंटरनल ऑडिट, ताकि हम एक्यूरेसी चेक कर सकें, ठीक है, ऑफ द वीवीपैट स्लिप्स विद इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट ऑफ ईवीएम। जो इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट जो रिकॉर्ड हो रहा है उसके साथ वीवीपैट्स को भी वेरीफाई किया जा सके, कि एक सैंपल साइज बताइए जो सही हो, ठीक है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी से भी डिस्कस किया इस संबंध में, जहां पर डिमांड 10% से 100% काउंटिंग की इमर्ज हुई, कि 10% तक काउंट होने चाहिए वीवीपैट्स जो स्लिप्स हैं, या 100% भी होनी चाहिए। तो मतलब बड़ा मार्जिन यहाँ पे था, 10% से 100% तक की डिमांड आई कि सब काउंट होनी चाहिए। और ये डिमांड फिर से कांग्रेस लेड इंडिया जो ब्लॉक है उसकी तरफ से आ रही है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से कह सकते हैं जस्टिफिकेशन या एक तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है विद रिस्पेक्ट टू वीवीपैट्स। फरवरी 2018 में इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट किया कि जो वीवीपैट स्लिप्स होंगी उनको सेलेक्ट किया जाएगा एक पोलिंग स्टेशन से पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसी भी राज्य की, लोकसभा चुनाव हो या राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव हो, इसमें बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं, उनमें से रैंडमली एक पोलिंग स्टेशन चुना जाएगा और इसके वीवीपैट स्लिप्स को काउंट किया जाएगा। ये डिसाइड हुआ, ये मैंडेटरी कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इस संबंध में। ये जो नंबर था एक पोलिंग स्टेशन का, इसको बढ़ाकर 5 पोलिंग स्टेशन कर दिया गया, मतलब 1 2 3 4 5 रैंडम पिक किए जाएंगे और इनके सभी वीवीपैट्स जो स्लिप्स हैं वो काउंट की जाएंगी टू वेरीफाई और चेक दी एक्यूरेसी, ठीक है। नाउ जो इंडिया अलायंस है वो क्यों चाहता है 100% काउंटिंग ऑफ वीवीपैट स्लिप्स, तो यहाँ पर अपने एक रेजोल्यूशन में जो कि पास किया गया दिसंबर 21 को, इंडिया अलायंस ने कहा कि भाई वीवीपैट जो स्लिप्स हैं वो जो बॉक्स में गिरती हैं उनकी जगह वो वोटर को दी जानी चाहिए और वोटर उसको एक अलग से एक बैलेट बॉक्स बनाया जाना चाहिए, वोटर उस बैलेट बॉक्स में उन स्लिप्स को डाले, ठीक है। उसके बाद मतलब एक बार चेक कर ले वो जो स्लिप है वो सही है, वो वेरीफाई कर ले अपनी चॉइस को, उसके बाद उसे बैलेट बॉक्स में डाले, जैसे बैलेट पेपर पहले डलता था ना, ऐसे ही ऐसा सिस्टम किया जाए। इससे 100% काउंटिंग होगी वीवीपैट स्लिप्स की, ये की जानी चाहिए उसके बाद, ठीक है। मतलब आपने वोट किया, अब वो बॉक्स में खुद से नहीं गिर रही है, आपके हाथ में स्लिप आए, उस स्लिप को आप एक अलग से बैलेट बॉक्स में डालो और उसके बाद 100% जो ईवीएम में रिकॉर्ड किया गया वो काउंट, वो देखा जाए नंबर, और जो वीवीपैट स्लिप्स हैं उनको काउंट किया जाए। इससे रिस्टोर किया जा सकता है पूरा कॉन्फिडेंस लोगों में इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर बात की गई। इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में अभी तक 38,156 वीवीपैट्स को चेक किया गया है रैंडमली, जो प्रपोज है ना 2019 के बाद 5 पोलिंग स्टेशन से किया जाएगा। तो अभी तक लगभग 38,000 वीवीपैट चेक किए गए हैं। एक भी केस ऐसा नहीं आया है जहां पे वोट जो था कैंडिडेट ए को जाना था और उसमें कैंडिडेट बी को डिटेक्ट हुआ है। एक भी केस मिसमैच का यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन ईसी ने ये भी एडमिट किया कि कई बार देयर इज अ डिफरेंस इन दी काउंट, और वो किस वजह से होता है, कई बार ह्यूमन एरर के चलते, जहां पर जो मॉक पोल वोट्स होती है उसको डिलीट नहीं किया जाता, तो एक वेरिएशन इन द नंबर देखने को जरूर मिलता है, लेकिन डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। एक भी केस नहीं मिला है जहां ट्रांसफर ऑफ वोट हुआ हो मेंट फॉर कैंडिडेट ए टू कैंडिडेट बी हैज बीन डिटेक्ट, ये एक बार भी नहीं हुआ है। इसके अलावा जब से वीवीपैट इंट्रोड्यूस की गई है 2017 से, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्हें 25 कंप्लेंट्स मिली हैं, जिसमें 17 2019 लोकसभा चुनाव के समय आई थी, आउट ऑफ 118 करोड़ वोटर्स हु हैव कास्ट देयर वोट्स। और इलेक्शन कमीशन ने ये क्लैरिफाई किया कि एक भी कंप्लेन यहां पर सही नहीं थी, ऑल दीज कंप्लेन्स वर फाउंड टू बी फॉल्स। मतलब जो टेक्निकल या जुडिशियल तरीके से जो भी चेक होना था, वीवीपैट इज सेफ और उस पर कोई भी आज तक क्वेश्चन टेक्निकली नहीं उठाया गया है, और उठाया गया है तो वो गलत साबित हुआ है, वो कभी भी सही साबित नहीं हुआ। चलिए दोस्तों, बिफोर आई वाइंड अप जल्दी से आपको बता दूं, एनडी लाइव 10 मेरा कोड है जिसके द्वारा आप फ्री डेमो क्लासेस अवेल कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। इसके साथ साथ ये सारे बेनिफिट्स आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर मिल जाते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.